आज हम बात करेंगे कि भारत में पर्दा अथवा घूंघट प्रथा कब शुरू हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे के उद्देश्य क्या रही होगी, तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पर्दा प्रथा के जड़ों और उसके तथ्यों के बारे में। वैसे भारत में पर्दा अथवा घूंघट की बात करें तो इतिहासकारों का अलग अलग तर्क है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में पर्दा प्रथा मुस्लिम शासकों की देन है, क्योंकि भारत के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ वेदों के अनुसार पर्दा प्रथा का विवरण कहीं नहीं मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार उस समय महिलाएं घूंघट का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा गया है। हालांकि कुछ जगहों पर पर्दा का इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है, जैसे कि जातक कथा और धार्मिक शास्त्र के ग्रंथों में। उस समय की स्त्रियां पूजा अर्चना के समय अपना सर पल्लू से ढक लिया करती थी। हिंदुओं में पर्दा या घूंघट को संस्कार, संस्कृति, बड़ों के प्रति सम्मान से जोड़कर देखते थे। भारत में पर्दा अथवा घूंघट प्रथा 12वीं सदी के आसपास शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसका पूरा विस्तार मुस्लिम शासकों के दौरान हुई है। मुस्लिम शासकों ने जिस जिस जगह पर आक्रमण किया उस जगह में इस्लाम के साथ साथ पर्दा प्रथा को भी प्रचारित किया। इस्लाम में पर्दा का इस्तेमाल धार्मिक कारणों की वजह से शुरू से किया जाता रहा है। हिंदुओं में पर्दा प्रथा का चलन मुस्लिम शासकों की देन माना जाता है, क्योंकि मुगलों के आने के बाद ही हिंदुओं में पर्दा अथवा घूंघट प्रथा में तेजी देखने को मिली है। इसका दो सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पहला सबसे बड़ा कारण कि जब मुस्लिम शासकों के दरबार में जब हिंदू पुरुष ऊंचे पदों पर कार्य करते थे, तो वहीं से मुस्लिम महिलाओं को देखा देखी अपने घर की महिलाओं को भी पर्दा करवाना शुरू कर दिए। उस समय पर्दा सिर्फ समाज में अपने रुतबा दिखाने के लिए होता था, न कि धार्मिक पहचान के रूप में। और यह प्रथा सबसे ज्यादा राजस्थानी महिलाओं में प्रचलित थी, जिसके देखा देखी बाकी स्त्रियां भी घूंघट करना शुरू कर दी, जो बाद में परंपरा का रूप ले लिया। हिंदुओं में पर्दा अथवा घूंघट प्रथा का प्रचलन का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया तो यहाँ की स्त्रियां असुरक्षित महसूस करने लगी। खासकर उन महिलाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जो बहुत खूबसूरत होती थी, तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया और ये बाद में परंपरा के रूप में आगे बढ़ता गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा।